अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन बन की रेसिपी। बेहद लजीज और बहुत ही नरम। देख रहे हैं आप कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं जो बनाते वक्त हमसे हो जाती हैं, जिनकी वजह से इस कदर सॉफ्ट और इस कदर लजीज बन तैयार नहीं होते। वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स, वो तमाम पॉइंट्स मैं आपको अपनी पूरी वीडियो में क्लियर करूँगी। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। बन की डो कैसे तैयार होगी और फिलिंग कैसे तैयार होगी, वाइट फिलिंग कैसे तैयार करते हैं और रेड फिलिंग कैसे तैयार करते हैं, तमाम बातों से मैं आज आपको आगाह करूंगी। आपने बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम इसको फॉलो करना है। बेहद लजीज रेसिपी आपको ये तैयार हो जाएगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा मैंने इसके लिए लिया है 450 ग्राम। अच्छे तरीके से मैं इसको छान लूँगी। आपको पता है बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़े इनके अंदर पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से छानना बहुत ज़रूरी है। अच्छे तरीके से आपने मैदे को छान लेना है। छानने के बाद हम इसमें दूसरे अज्जा भी शामिल करते हैं। यीस्ट मैंने ली है 1 टेबलस्पून भरकर। नई यीस्ट आपने इस्तेमाल करनी है, पहले से पड़ी हुई नहीं इस्तेमाल करनी, वरना आपकी डो फूलेगी नहीं, एक्टिवेट नहीं होगी आपकी यीस्ट। नया पैकेट ही जब भी इस्तेमाल करें, नया पैकेट ही लेकर इस्तेमाल करें। पुरानी पड़ी हुई में हवा की वजह से वो अपनी एक्टिवेशन छोड़ देती है। इसमें चीनी हम लेंगे 1 टेबलस्पून ली है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने और भर कर ली है। ये टेस्ट के लिए बन में थोड़ा मीठापन आ जाए इसलिए डाली जाती है, और साथ आपकी यीस्ट एक्टिवेट करती है चीनी। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया, इसमें ज़्यादा नहीं डालिएगा, हाफ़ टी स्पून बहुत होगा नमक इसमें। अब मैं ऑयल इसमें शामिल करूँगी, 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और फिर हम इसको डो को गूंथते वक्त भी ऑयल से अपने हाथ ऑयल लगाकर करते रहेंगे, इसलिए ऑयल 2 टेबलस्पून ही बहुत है। हाफ़ कप मैंने इसके अंदर दूध लिया है, नीम गर्म दूध है, ठंडा दूध नहीं लेना आपने। और ये मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ। आपने ये ज़रूर शामिल करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके बन बिल्कुल नरम और फूलें, जैसे बेकरी की ब्रेड होती है जालदार। अगर आप ये डालेंगे तो इससे आपकी ब्रेड बिल्कुल बेकरी की तरह जालीदार तैयार होगी। अच्छे तरीके से तमाम मिक्सचर को मिक्स कर लें। पानी की जितनी ज़रूरत हो हम इस्तेमाल करते रहेंगे, पानी की कोई वो नहीं है, जितना हमें ज़रूरत पड़ेगा हम इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। इस पॉइंट पे हम चम्मच के साथ ही मिक्स करेंगे, अगर हाथ के साथ किया तो सारा हाथों को चिपक जाएगा। उसके बाद चम्मच से निकाल के मैंने हाथ के साथ इस तरीके से गूंदा है इसको। जब चिपकने लगता है तो थोड़ा सा ऑयल लगा लें, पानी लगा लें और फिर अच्छे तरीके से इसी तरह से गूंद लें। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैं इसको ऐसे ही गूंदती रहूँगी। बहुत नरम और बहुत मुलायम हमारा जो आटा है वो होना चाहिए। इसी तरह हम मुट्ठी की थोड़ी थोड़ी प्रेशर देते हुए इसको गूंदेंगे। इसको पिज़्ज़े की तरह ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। इस बर्तन पे मैंने एयर टाइट जार ले लें, कोई भी बर्तन ले लें जिसके अंदर इतनी गुंजाइश हो कि आपकी डो फूले, तो वो थोड़ा बड़ा बर्तन लें। इसमें मैंने ऑयल लगा लिया है, चारों तरफ ऑयल लगा लें क्योंकि ये जब फूलेगी तो ऊपर किनारों तक पहुंच जाएगा। अगर आप ऊपर ऑयल नहीं लगाएंगे तो वो स्टिकीनेस फिर आपके डो पे आ जाएगी। चलें जी, इसके ऊपर भी मैंने हल्का हल्का ऑयल लगा दिया है और ढक के इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दिया है। सर्दी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगी, गर्मी में 1 घंटे में राइस हो जाती है। तकरीबन मैंने आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा चिकन लिया है। इसमें काली मिर्च डालूँगी, ये मैं फिलिंग के लिए तैयारी कर रही हूँ। आप 1 टीस्पून इसमें काली मिर्चें डाल लें, मैं छोटे चम्मच से लगा रही हूँ। नमक जो है वो भी आप 1 टीस्पून भर कर डाल दें। इसके बाद मैंने दालचीनी, काली मिर्चें, ज़ीरा, उन सबको बहुत अच्छे तरीके से बॉईल करके चिकन को श्रेड कर लिया है। रेशा रेशा मैंने कर दिया है चिकन को। ये हम अपनी फिलिंग की तैयारी कर रहे हैं। अब फ्राई पैन में मैंने ऑयल लिया है, बंद गोभी ली है, बारीक बारीक काट के उसको फ्राई होने के लिए रख दिया है। 2 चम्मच मैदा मैंने इसमें डाला है, छान के डाला है ये भी। इसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और ये फिलिंग आपकी बिल्कुल हल्की हीट पर तैयार होगी, ज़्यादा तेज़ हीट करेंगे तो जल जाएगी। हल्का हल्का सा आपका गोल्डन मैदा होगा तो साथ ही हम इसमें आधा कप दूध डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी ये वाइट सॉस तैयार हो जाएगी। चमचा मुसलसल चलाते रहें वरना ये नीचे लग जाएगी और ये गुठली नुमा सा हो जाएगा कुछ। आपने इसके अंदर चमचा चलाते रहना है। इस पॉइंट पे मज़ीद नमक मिर्च चेक कर लें, अगर आपको कम मालूम हो तो और डाल लें। अब मैं जो चिकन श्रेड करके रखा था वो भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी और ऐसे ही चम्मच मुसलसल इसके अंदर चलाती रहूँगी।
क्योंकि इसके अंदर मैदा है, तो इसलिए चम्मच चलाना ज़रूरी है। अब मैं इसके अंदर कुछ सॉसेज शामिल करती हूँ। आप अगर अपने नमक में थोड़ा तेज़ खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं। सिरका 1 टेबलस्पून और सोया सॉस 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। अब मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। गरम गरम में मैंने बाकी चीज़ों को शामिल नहीं करना। मायोनीज़ और क्रीम मैं 1-1 चम्मच इसके अंदर डालूँगी, लेकिन उसको आप फिलिंग को ठंडा करके फिर डालिएगा, वरना फिर गरम गरम में डालेंगे तो वो ऑयल छोड़ देगी। बिल्कुल ठंडी हो गई थी फिलिंग, मैंने इसके अंदर क्रीम मिक्स कर दी है। इसके अलावा मायोनीज़ आप मिक्स करना चाहें, केचप मिक्स करना चाहें, जो आप करना चाहें इसमें इजीली मिक्स कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। बहुत अच्छे तरीके से मैंने फिलिंग को मिक्स कर लिया है। अब हम डो की तरफ आते हैं। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी राइस हो गई है। देखें कैसे नीचे जाला आपको फ़ील हो रहा है। सेम यही टेक्सचर आपका भी होना चाहिए। अब इसके अंदर से पंच मार के हम हवा को बाहर निकाल देंगे ताकि दोबारा से इसका पेड़ा बना सकें। शेल्फ़ पे मैंने मैदा छिड़क लिया है, क्योंकि शेल्फ़ पे ये काम ज़्यादा आसानी से होगा, लेकिन शेल्फ़ को पहले अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। पेड़े को मैं सारा इसके ऊपर रख दूँगी और बिल्कुल बराबर इक्वल इसको डिवाइड करने के लिए, फिर आसानी से हमारा ये जो है मिक्सचर ये डिवाइड हो जाएगा। तकरीबन मैं इसके 7 से 8 बन बनाऊँगी, जो थोड़े ज़्यादा बड़े साइज़ के मैंने बनाए हैं। अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो ईज़िली 10 बन इसमें आपके बन जाएंगे। इस तरह हाथ से थोड़ा थोड़ा दबा कर आप इसको लंबाई में थोड़ा शेप दे लें, ताकि इसके बाद कटाई करने में हमें आसानी हो। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम इसको छुरी से, चाकू से, जिस भी चीज़ से आप चाहें बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। 8 से 9 पेड़े मैंने इसके बना लिए हैं। इक्वल तकसीम कीजिएगा। इस तरह अब हम इसको इसके बाद पेड़ों की शेप दे लेंगे। इस पॉइंट पे आप पेड़ों को जिस तरह मर्ज़ी चाहें दोबारा से पेड़ा बना सकते हैं, गोल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जब हम फिलिंग भर लेंगे उसके बाद हमें थोड़ा मुहतात रह के इसको पेड़ा बनाना होता है, वरना सारी फिलिंग आगे पीछे हो जाती है। वो मैं उस पॉइंट पे आपको समझाती हूँ। इसी तरह मैंने तमाम पार्ट्स को दोबारा से डो की शक्ल दे दी है, पेड़ा बना दिया है, ताकि हम इनको थोड़ा थोड़ा बेल के फिर इसमें अपना मिक्सचर जो है वो फिल कर सकें। चलें जी, ये काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम फिलिंग की तरफ चलते हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने प्रेस करके इसको चिली गार्लिक सॉस ऊपर लगाई है। आप चाहें तो केचप लगा लें, चाहे तो मायोनीज़ लगा लें। चिली गार्लिक सॉस का बहुत अच्छा टेस्ट होता है, इसलिए मैंने उसको डाला है। और ये जो मसाला हमने तैयार कर लिया था, अब ये फिल कर देंगे। और अब इसको हम उठा के हल्का हल्का उठा के इस तरह ट्विस्ट करते हुए पेड़े को बंद करेंगे। ये तरीका आपने ख़ास इसी तरीके से फ़ॉलो करना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ज़रूर आ जाएगा। इस तरह करते हुए आपने इसको एंड पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से चिपका देना, और पेड़े को फिर ज़्यादा आपने चक्कर वक्कर नहीं देने, वरना फिर सारी फिलिंग जो है वो आगे पीछे चली जाएगी। बस हल्का हल्का हाथ की मदद से ही दोबारा से शेप दे लें, ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। इसी तरह जिस बर्तन में मैंने इनको बनाना है, मैं कुकर में भी आपको बनाना सिखा रही हूँ, और साथ ही ओवन के लिए भी मोल्ड तैयार कर रही हूँ। इसी तरह से तमाम को मैं मसाला डालकर तैयार कर लेती हूँ। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पेड़े मेरी फिलिंग के साथ तैयार हो गए हैं। आपने सेम इसी तरीके से रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, घर में ऐसी चीज़ों को तैयार करें। बिल्कुल आसान तरीके से मैं इसीलिए आपके लिए रेसिपी ला रही हूँ, ताकि तमाम लोग अपने अपने घर पर तैयार कर सकें। अंडे को मैंने तोड़ के उसमें जर्दी और सफ़ेदी को अलग कर लिया है, और ब्रश के साथ तमाम पेड़ों के ऊपर लगा दिया है। जर्दी वाला अपने पॉइंट ज़रूर करना है, इससे बहुत अच्छी आपकी लुक आ जाती है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। उसके बाद कलौंजी या वाइट तिल लेकर आप बन के ऊपर हल्के हल्के डाल दें। तमाम बन के ऊपर हल्के हल्के डाल दें, वाइट तिल भी डालें, उससे भी बहुत अच्छी, फिर जायका भी बहुत अच्छा होता है, और लुक तो फिर कमाल की होगी। ये तो आप देखिएगा। इसके बाद मैंने इसको एक साइड पर रख कर 15 मिनट के लिए, जिससे दोबारा से पेड़े राइस हो गए हैं, मैंने ओवन को तकरीबन 10 मिनट प्रीहीट किया है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट में हमारे बन तैयार हैं। और कुकर को भी मैंने 10 मिनट पहले प्रीहीट किया और उसके अंदर रख दिए हैं, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। माशाल्लाह से देख लें किस कदर खूबसूरत बन हमारे तैयार हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।